लोग तो ऐसा भी बोलते थे कि भाई स्काईलाइन ठाकुर भाई का मंडप लगाएगा ना तो तेरा यहाँ पहले लड़का भी पहले होगा। तो आपने मेरे ख्याल से सबसे पहले आपने बिजनेस ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जब आपने ज्वाइन किया था तब आप मतलब किस तरीके से काम करते थे और किस लेवल पे तब तक आप पहुंच गए थे? 1981 में मनीषा डेकोरेटर्स का नया शुरुआत हुई। टुडे वी हैव समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनकी 4th जनरेशन इस फील्ड में आ रही है एंड नाउ दे हैव बिकम अ पायनियर इन द इंडस्ट्री। Let's welcome 3 strong brothers from the event industry, मनीषा डेकोरेटर के मुकेश भाई, नीरज भाई, आनंद भाई। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए इस पॉडकास्ट में। आज हम कुछ बहुत इंसाइटफुल समझना चाहेंगे कि जो मार्केट के लीडर है मनीषा डेकोरेटर, हम उस जर्नी समझना चाहेंगे, उस जर्नी को समझना चाहेंगे और उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज जहाँ से चीज़ें बदलने लगती है। और इस इंडस्ट्री में जो सबसे टफेस्ट फील्ड है वो है मंडप की। तो आज हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे और प्लीज़ आपके इंसिडेंट्स और कुछ भी यादें हो हमारे साथ प्लीज़ शेयर करिए आज। मगर उससे पहले मैं इसका जो बीज है वो कहाँ से चालू हुआ, आप लोग इस इंडस्ट्री में कैसे आए, मैं पहले सबसे पहले वो जानना चाहूँगा। ये इंडस्ट्री में हमारी फैमिली इन्वॉल्व हुई। हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था, ठाकुर भाई मिस्त्री। 19 वो मेरे दादाजी आर्टिस्ट थे। अच्छा। वो पहले वो अपने जैन मंदिरों है, अपने अंबाजी मंदिर है, सब में भगवान के मूर्तियाँ पेंटिंग करते थे। उन्होंने अपना जैन मंदिर काफ़ी गोपीपुरा में काफ़ी जैन मंदिर है, गुरु मंदिर, उसमें काफ़ी पेंटिंग्स की है। अंबाजी मंदिर है जो सब पुराना मंदिर जो बोलते हैं अंबाजी रोड पे, उसमें भी अंदर भी काफ़ी काम किया। उनका जो मेन गेट है वो भी अभी भी खड़ा है, तो वो भी पूरा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके पूरा उन्होंने खड़ा किया था। अच्छा, तो पूरा उनमें एक आर्टिस्टिक लाइफ थी उनकी। तो शुरू से वो आर्टिस्ट रहे हैं। शुरू से आर्टिस्ट थे, काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। फिर 1951 में स्काईलाइन स्टूडियो करके स्टूडियो, फोटोग्राफी स्टूडियो का चालू किया। अच्छा, पहले अपना स्टूडियो का था। स्टूडियो था ओह। 1951 में स्काईलाइन स्टूडियो के नाम से हम चालू किया। अभी भी रनिंग चल रही है। ओके। तो वहाँ बैठते थे। फिर बाद में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो आर्टिस्ट थे, तो कोई किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी लड़की की शादी थी। उन्होंने बताया कि भाई आप आर्टिस्ट हो तो मेरे को पूरा डिजाइनिंग करके आर्टिस्ट का पूरा वर्क मेरे को करके दो। अच्छा। पूरा सेटअप बना के दो। अच्छा, सेट डिजाइनिंग। सेट डिजाइनिंग, उसको कैसे करना चाहिए, क्या है, सेट डिजाइनिंग पूरा करके नया कॉन्सेप्ट ला के दो। तो उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया, पूरा कंस्ट्रक्शन किया, इम्प्लीमेंट किया, इरेक्शन किया, सब पूरा एक फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर दिया। फिर बाद में उन्होंने खाली डिजाइनिंग करके ही किया था काम। फिर वो पार्टी बोले कि भाई अभी ये सब बनाया है, सब नया अच्छा है, आप ये सब सामान मैं उसको लेके क्या करूँगा, अच्छा, आप उसको ले जाओ। अच्छा, तो सब सामान दादाजी लेके आ गए, रखा। फिर बोला कि अभी ये सब है तो भाई चलो ये अच्छा है कि चलो इसको शुरुआत करते हैं ये लाइन में। तब बाद में इसका शुरुआत किया। 1953 में स्काईलाइन डेकोरेटर्स करके फर्म चालू की। पहले वेडिंग्स में जो सामान बचा उससे मनीषा डेकोरेटर का पहले स्काईलाइन डेकोरेटर से काम शुरू हुआ। मतलब गोडाउन बनने से पहले माल बन गया था। ऐसा ही ना? हाँ, सही बात। जगह ली, हाँ, भाड़े पे जगह लिया। अब किसी के पास इतना पैसा नहीं होता ऐसा कि नहीं भाई होता। वह मेरे को ऐसा लगता है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो भी शौकीन आदमी था ना, वही टैलेंट पकड़ता। आई गेस वहाँ से ये शुरुआत हुई है कि उनके टैलेंट की वजह से आप इस लाइन में आए। जिसके पास पैसा है उसको नया नया कुछ क्रिएटिव कुछ हाँ, सही बात चाहिए। तो 1953 में आप लोगों ने स्काईलाइन डेकोरेटर स्टार्ट किया। तो इन जनरल आप लोगों ने सामान एक्वायर किया, पर उस दौरान आप लोगों के पास वो टेक्निकल नॉलेज तो मेरे हिसाब से मंडप का नहीं होगा। जो आपने सामान तो ले लिया, पर अब उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। दादाजी आर्टिस्ट है, उनके पास वो सभी काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करते थे, वो सब उनको नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज उनके पास था। ओके। तो वो हिसाब से फिर लेबर लेके, पहले लेबर्स आती थी वलसाड़ से आती थी। अच्छा, उधर से लेबर्स आती थी, लोकल भी थी। उस टाइम पे काफ़ी मंडप वाले दूसरे भी सूरत सिटी में थे, मंडप का काम चल ही रहा था, दूसरे मंडप वाले भी। लेकिन उस टाइम थोड़ा
उसका मंडप का जो डिजाइन से सब था सिंपल चलता था, कपड़ा भी अभी जैसा तो कपड़ा कॉटन कपड़ा माजर पाट आता था, उससे ही सब काम करते ज्यादातर। अच्छा। मतलब इतना कलर कॉम्बिनेशन ऐसा सब नहीं वो सब होता। कम था। तो यानी कि जब उन्होंने ये सेट डिजाइन किया तो ये एक नई चीज हो गई और वो फेमस भी हो गई। हाँ फेमस, पूरा क्रिएटिव वर्क सब किया। हाँ। तो उस दौरान में सिर्फ आप लोग ही ऐसा सेट डिज़ाइन करते थे या और भी कोई होता था आपके से ऐसा कि वो सेट डिज़ाइन कर रहा हो? नहीं वो टाइम में नहीं थे कोई, अच्छा। वो जो दौर था 1950s का, उस टाइम कोई नहीं था। तो पूरा मतलब मैं दादाजी अंदर ये लाइन में आए तो पूरा मंडप लाइन की काया ही बदल गई। कुछ नया लेके पूरा क्रिएटिव सब नया पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए। सही बात है। उस समय तो ये चीज़ें बहुत, उस समय तो नाम ही कितना था कि ये लाइन में काम होना और करना, और उस समय अपना ये एक यूएसपी था कि अपने डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप लोग के यहाँ पे तो कस्टमरों की लाइन लग जाती होगी। पहले मंडप भी क्या ऐसे सिंपल ही बनते थे। हाँ, तो सही बात है। दादाजी आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने पूरा अपने भाई शादी में जो भी फंक्शंस अपने होते हैं, भाई हल्दी होता है कि जो भी स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उन्होंने पूरा बोर्ड में सब पेंटिंग करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा जर्नी, शादी से लेके शादी किया के बाद में लाइफ में बच्चे आए, ये पूरे लास्ट तक का पूरा जर्नी का ऐसे पेंटिंग सब बनाए बॉल, और उस पूरा ऐसे उसका जर्नी डिस्प्ले करते थे। मतलब आज की डेट में जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही है वो आप लोगों ने पूरा दादाजी ने सब 1953 पेंटिंग में करके पूरा लगाया था। तो ये सब वो खुद ही पेंटिंग करते थे। हाँ खुद ही करते थे। मतलब एक वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी बात है कि आप पूरा पेंट करके उसको लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है गेस्ट को मंडप देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता होगा शादी से ज्यादा, है ना? तो तभी तो क्या है, फिर मंडप वाले ज्यादा थे नहीं, मतलब मैं इस टाइप के मंडप थे तो वो हम पेपर में एडवर्टाइज भी देते थे। अच्छा। अच्छा। कि भाई ये मंडप हमारा लगने वाला है, ये जगह पर लगने वाला है, आप आइए। काफी लोग बाहरगांव से भी, सूरत सिटी के बाहर से भी स्पेशल देखने आते थे। अच्छा। ये डेट को, ये सेट के यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर हमारा इस टाइप का स्टाइल का मंडप लगता है, तो आप देखने आइए। तो ऐसे 2-4 ऐसे मंडप अलग अलग थे कि भाई ये पूरा लाइफस्टाइल का पूरा आ गया मंडप। फिर बाद में जो सीजन होती है, भाई आज समर में कैसा है तो उसका सीनरी कैसा होता है, विंटर में कैसा होता है, तो वो हिसाब से उसकी भी पूरी सीजन के हिसाब से पूरा सा पेंटिंग उसका भी ऐसा मंडप लगाया था। ओहो। मैंने तो ये तक सुना है कि आप लोगों की डेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से पहले शादियाँ लोग डिसाइड करते थे। हाँ पक्का पक्का। पहले वो ऐसा था, फिर बाद में अब पूरे अपना ये जैन टेम्पल है ना डेलवाड़ा माउंट आबू में, डेलवाड़ा, वो पूरे स्टाइल का गेट मंडप मायरा पूरा वो पैटर्न में पूरा बनाया तो था। आपके दादाजी वहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे कि हेरिटेज चीज़ों को देख देख के उससे हाँ, इंस्पिरेशन आता था? उनका आर्टिस्ट है तो भाई उनको कलात्मक कैसे शेप और वो सब कहाँ से मिलते हैं, तो उनका दिमाग के हिसाब से वो तो लाते हैं वहाँ से कि भाई ये पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर अच्छा है तो इसको इम्प्लीमेंट करो। मेरे ख्याल से ये मंडप की शुरुआत नहीं हुई, ये तो इवेंट प्लानिंग की शुरुआत हो गई। सेट डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी। तो उस समय, तो उस दौरान में तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों के ऐसे कोई कंपटीशन उस समय, क्योंकि सेट डिजाइनिंग वाज अगेन वेरी टफ, तो लोग आपके दादाजी कर रहे थे, उसके अलावा कोई कंपटीशन ऐसा था ही नहीं। ये जो क्रिएटिविटी मंडप का स्टाइल था उसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। 50s 60s 70s वो सब में अपना इतना ज़्यादा ऐसे लोगों को अगर बुकिंग कराना हो तो पहले हमको पूछने आते थे कि भाई ये आपका मंडप है, ये डेट में अवेलेबल है, तो हम वो डेट में हमारा डेट निकाले शादी का। ओहो। मैंने तो ये भी सुना कि आप लोगों के साथ जो ऐसे डिज़ाइन हो जाता था, इतनी भीड़ होती थी कि बारात भी अंदर आने में इश्यू आता था। लोग स्पेशल देखने आते थे, एडवर्टाइज पेपर में देते थे तो लोग स्पेशल देखने आते कि कैसा मंडप है, क्योंकि उस टाइम तो लोगों के लिए नया था ना चीज। हाँ हाँ हाँ। सूरत सिटी से बाहर भी, आजू बाजू नवसारी बारडोली, वहाँ से भी लोग काफ़ी आते थे। तो आपके दादाजी के टाइम पे जब ये बिजनेस चल रहा था, उस दौरान बहुत अच्छा ग्रिप हाथ में आ गया होगा अपने पास तो पूरा मार्केट का, हाँ सही कि स्काईलाइन डेकोरेटर, ये भी थी बात कि मंडप लगेगा तो स्काईलाइन का ही लगेगा, ऐसी भी कुछ बात थी। आनंद भाई? हाँ ऐसी बात थी, यानी वो टाइम पे तो दादाजी बोलते थे कि स्काईलाइन नाम कैसे पड़ा है, तो पूरा आकाश खुला है, उसमें फिर वो मंडप लगता है, उसमें लाइन आती है, तो उसमें स्काईलाइन नेम ऐड हुआ, हमारा नाम उस हिसाब से हुआ। हाँ तो दादाजी वो टाइम पे हमको सब बात बताई। मतलब मेरा बहुत thoughtful खुद बात का है। तो बॉर्न हुआ ही नहीं था जब ये 1953 की बात है, तो अच्छा। मेरा बॉर्न तो बाद में 25 साल के बाद हुआ था, तो तभी किसे दादाजी से सब सुना हमने। तो आपने मेरे ख्याल से सबसे पहले आपने बिजनेस ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जब आपने ज्वाइन किया था तब आप मतलब किस तरीके से काम करते थे और किस लेवल पे तब तक आप पहुंच गए थे?
जैसे हमारा जो रहने का था ऑफिस, गोडाउन, रेसिडेंस, पूरा हमारा एक ही जगह, एक ही एरिया था। अच्छा। तो बचपन से ही समझो कि उसमें ही पले बड़े हुए कि वही सब में क्या चीज होता है, उसका हम फ्री होते पढ़ाई करना है, फ्री होते हैं तो चलो ऑफिस में बैठ जाओ, चलन बनाओ। तो पापा ने ये शुरू काम से करो, बोला काम ब्लड करो। में ही है, समझो। पहले पहले उसके ऐसे अलावा कुछ ऐसे किया हमारे ही ब्लड में ही आ गया हाँ, कि पहले उसमें ही बड़े हुए। मतलब कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हुई, स्टार्टिंग से लग गए अपने काम में। एक्सपीरियंस उधर से आ गया। स्टार्टिंग से ही लाड़ी खींचते कैसे है, गद्दे कैसे बिछाते हैं, अच्छा, पहले तो वो सब कुछ। टेम्पो ट्रक्स तो होते नहीं थे इतने। हाँ। नहीं सब पहले तो लाड़ी ही चलती हाथ थी, लाड़ी हाथ चलती लाड़ी थी। से ही चलता तो था हाथ सब। लारी पे टेबल ट्रस सारी चीजें। सब जाता था। सब पूरा लोडिंग लाड़ी में ही इतना जाता होता था। था कि पूरा इतना टेम्पर जितना तो लोडिंग करके जाते थे। तो लोग तो ऐसा भी बोलते थे कि भाई स्काईलाइन ठाकुर भाई का मंडप लगाएगा ना तो तेरा पहले लड़का भी पहले होगा। और ये क्या बात है? ये क्या? हाँ, पहले लड़का ही आएगा। मेरे को लगता और ये सही बात है। नई नई और ये स्कीम ला हुआ रहे भी हैं है। मनीषा मंडप वाले। नहीं स्कीम मनीषा मंडप वाले नहीं ला रहे हैं, गांव ला रहा है। गांव ही ला रहा है ना ये हाँ, स्कीम हाँ। तो, कि मंडप लगेगा तो लड़का लड़का होगा। ही होगा। ये तो बहुत ये अमेजिंग चीज। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। स्काईलाइन डेकोरेटर्स में मंडप आप कराओगे तो पहले लड़का ही आएगा। तो 1987 में जैसे मुकेश भाई आपने ज्वाइन किया बिजनेस, तो वही नाम से अपन ने स्काईलाइन से चालू किया। नहीं, फिर 1981 में मनीषा डेकोरेटर्स का शुरुआत हुई। ओके, तो नया नाम अपन ने लिया उसको, स्काईलाइन डेकोरेटर से हटा के मनीषा मनीषा डेकोरेटर। डेकोरेटर। तो मनीषा डेकोरेटर ही क्यों, मतलब ये नाम किसके, मतलब अपने? मेरी सिस्टर का सिस्टर नाम का। था। ओके, सिस्टर के नाम ऊपर से पे। पिताजी ने मनीषा डेकोरेटर्स रखा। अच्छा, उस दौरान 1987 की अगर हम बात करें तो उस दौरान एक हवा चल रही थी मार्केट में। स्काईलाइन डेकोरेटर तो था, फिर मनीषा डेकोरेटर बना, पर उस दौरान में मार्केट में एक हवा चल रही थी तपाली की। वो तपाली की हवा मतलब कैसी थी कि वो मार्केट को लीड कर रहे थे। और जैसे कि एक टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता था, मंडप को तपाली। कहते थे। तो उस दौरान आप लोगों के पास एक बोलते ना एक कंपटीशन लेवल ही बहुत बड़ा था। तो आप लोगों ने उस कंपटीशन को कितना पॉजिटिवली देखा, और आप लोगों ने वहाँ पे कहाँ पे सोचा कि हमें कॉम्पीट नहीं करना है पर हमें अपनी एक पहचान और अलग से बनानी है? तो आप लोगों ने उस समय क्या मेजर्स लिए? कंपटीशन तो वैसे हर एक जगह में हर एक क्लाइंट्स में नहीं होती थी, कोई जगह पे ही होती थी कंपटीशन। लेकिन हमारे सूरत में जो भी उस टाइम पे अभी भी जितने भी मंडप डेकोरेटर्स है, वो एक हमारा एक फैमिली, सबके साथ फैमिली जैसा रिलेशन होता है। अगर एक टेंडर भरा, मैंने भरा और टपाली ने भी भरा, उसने भी भरा, किसी ने भी XYZ भरा, अगर उसका लग गया अपना नहीं लगा और उसको माल की जरूरत होती है तो हम उसको देते हैं। अगर हमारा लगा हमको देता तो है वही सब। काम के लिए चाहे उसने भी भरा होगा तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इसको हटवाऊं। आधी रात को भी किसी के पास पहुंच जाएंगे, वो हमारे पास आएगा तो हम उसको सामान दे देंगे, हम उसके पास जाएंगे तो वो हमको माल दे देगा। दिस इज हाउ पूरा इंडस्ट्री हाँ, इंडस्ट्री एकदम सूरत स्ट्रांग जैसे- कंपटीशन रहता है, सबके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था। कंपटीशन family काम का relation रहता था। है, गिराने का सोच है ही नहीं। सोच है ही। सूरत में शुरू से ये हवा है कि व्यापार है हवा में, वो बात तो एकदम चौकी है। बट भाईचारा भी जो सूरत की इंडस्ट्री में है, चाहे वो मंडप हो, लाइट हो, इवेंट वाला हो, साउंड हो, सब में बहुत सारा भाईचारा दिखता ही है मार्केट में। तो शुरू से ये लेगेसी आप लोग लेके चलते हैं। इसी से आप लोगों से हम लोग सीख रहे हैं कि भाईचारा में काम करके आगे बढ़ेंगे तो ही तरक्की सबकी है। वो तो एकदम सही बात बोली आपने। मुकेश भाई, जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रही थी, आपके मल्टीपल साइट्स चल रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि हम सही कर रहे थे, इसी वजह से हमें ग्रोथ मिल रहा था? हमारा एक जो है कमिटमेंट, क्वालिटी और टाइमली सर्विस, अच्छा ये इस पे ही फोकस करने का है। अच्छा। भाई जो कमिटमेंट दिया, जो ऑर्डर लिया, हम्म, भाई ऐसा देना है, इस टाइप की क्वालिटी में समझो पार्टी तो बोलती नहीं कि भाई नया लेने का, अगर पुराना भी है तो भी उसमें भी क्वालिटी वर्क काम मटेरियल ही देने का, और टाइम पे भी काम होना जरूरी है। क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री है, जो ऑर्डर लेते हैं तो इज्जत रखने वाला धंधा है। हाँ, एकदम सही बात बोली आप। कोई भी पार्टी आएगी उसकी इज्जत अपने हाथ में है। अब अपन काम पे टाइम नहीं देंगे, अच्छा नहीं देंगे तो पार्टी की इज्जत जाएगी, तो वो अपने हाथ में है। रख तो क्या मैं इसको मनीषा डेकोरेटर का मंत्र बोलूं? कमिटमेंट, टाइम। वही हमारी वो USP है। टाइम वही है।
टाइम से ज़्यादा गेम, टाइम पे सब हो जाता है काम सबका। टाइम वही से बड़ा हमारी- गेम तो आप लोग का मैनेजमेंट है। मार्केट में कहा गया है कि मार्केट में अगर मनीषा डेकोरेटर है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का 0% चांस है कि मैनेजमेंट इशू कुछ आने वाला है। तो ये मैनेजमेंट का फंडा आप लोगों ने किस तरीके से डेवलप किया, थोड़ा उस पर बताएंगे प्लीज़। जो हमारे धंधे में जो जो मेन अपना जो चीज़ है वो लेबर और ट्रांसपोर्ट है। सबसे बड़ी चीज़ उसके बिना कुछ होने वाले नहीं। हमको दूसरे हमारे गोडाउन से माल लेके दूसरे के यहाँ काम करने जाना पड़ता है, बाद में वहाँ से वाइंड अप करके वापस लाने का है। एक ही प्रीमाइसिस में काम नहीं करना है, एकदम सही बात है। बाहर दूसरे साइड पे जाके काम करना है। और लेबरों से काम लेने का यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ सकता हूँ मैं, अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आप लोगों ने मैनेजमेंट किस तरीके से डिवाइड करके रखा है? वैसे मैं सुबह में 8 बजे चले जाता हूँ गोडाउन Okay. पे, क्योंकि पहला जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है ना, वही पूरे दिन वही सिस्टम में वही अगर सही हो गया तो पूरा दिन तो आपको पूरा कोई दिन दिक्कत अच्छा नहीं आएगी। जाएगा। 80% तो सुबह में 1 घंटे का जो आपका मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। 20% का वर्क में चेंजेस आया, आगे पीछे हुआ, Last minute कोई changes तकलीफ हुए। आ गया तो 20%, बाकी 80% आप सुबह में आप डिसिप्लिन से हर रोज चले जाओ, उसको मैनेज करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सुबह 8 बजे एकदम बोलते हैं ना कि वो पूरी वर्क लाइन बना देते हो कि अभी इतने बजे यहाँ निकलेगा आदमी, यहाँ से यहाँ लोड करेगा। हाँ, वही- तो वही। उसको आप दोनों फिर कैरी फॉरवर्ड करते हो? हाँ, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। शाम को भी बैठना पड़ता है अगले दिन कि भाई सुबह ये काम करना है तो ही काम कर पाएंगे, क्योंकि सुबह समझो 100-200 आदमी को काम देने का, तो उसकी तैयारी अगले दिन पिछले दिन रात को करनी पड़ती है शाम को कि भाई इसको भाई ये टेम्पो इधर जाएगा। समझो एक टेम्पो भी इधर से उधर चला गया तो बहुत समझो वो दोपहर तक वो घूमेगा, एकदम तो सही अपना बात है। दूसरा मैनेजमेंट छोड़ के उसको उसके पीछे लगने का। और इन जनरल आप लोगों में से साइट पे कौन मैनेज करता है? मतलब आप लोग साइट पे पर्सनल विजिट देते ही हैं और इन जनरल कुछ भी आता है तो आप लोग किस तरीके से टैकल करते हो उस दौरान? कि समझो कि एक इवेंट वाला है, अब मैंने समझो कि मेरी टीम ने ऑर्डर लिखवा दिया इनको, मुकेश भाई को लेट सपोज, और दूसरा वही इवेंट वाले के टीम वाला आपको फ़ोन करता है नीरज भाई सामान कहाँ पहुँचा, तो वो फिर आप लोग इंटरनली किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? नहीं, वो तो क्या है कि सबका इवेंट वाले सब अलग अलग, इनको पहचानते हैं तो इनको ही कॉल करते हैं, मुझे पहचानते तो मुझे ही कॉल करते हैं। तो In वो general- मैंने जो जिसको सौंपा है वही करता है फिर Site हैंडल। पे तो कोई अगर समझो- नहीं हो, मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ ब्रदर ये आपको साइट देखना है, तो वो देख लेते हैं। Okay. यानी प्रॉपर उनके टाइम सर सब काम हो जाए, वही हमारा फॉलो अप और रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों का बहुत स्ट्रांग रहा है। मनीषा डेकोरेटर के अंदर अगर देखा जाए तो आप तीनों का रोल क्या क्या है, अलग अलग है, कैसा है, कौन क्या संभाल रहा है? मैनेजमेंट पूरा मैनेजमेंट पूरा मुकेश भाई संभालते मैं हैं। अपनी बात करूँ तो मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ भाई इतना करने का है, अच्छा, और मैं गोडाउन पे मैं बहुत कम, मैं साइड पे ही जाता हूँ, साइड पे मतलब आप इधर क्या हुआ, बेसिकली क्या- साइट मैनेज करते हैं। हाँ साइड पे Management पहुँच के पूरा। मेरा काम ऑर्डर प्लेस कर दिया भाई ये पहुँचा दो। अब मैं काम डायरेक्ट करवा क्वेश्चन दो। आपसे पूछ रहा हाँ बोलिए हूँ, सर। आपका क्या रोल रहता है? मेरा रोल तो सभी होता है, सब। अच्छा, दोनों को बैलेंस गोडाउन करके में भी चलना है। जाता हूँ मैं और साथ में साइट भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। तो एक्चुअल में देखे तो आनंद भाई मल्टीटास्क कर रहे हैं। आप गोडाउन देख रहे हैं, आप साइट देख रहे हैं, आप इन दोनों को देख रहे हैं। हाँ, छोटा हूँ मैं तो ये दो बड़े हैं, तो ये जो करते हैं वो मैं पावर करूँगा। पावर आपको ऐसा नहीं लग रहा ये लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मजा आता है ऐसा मुझे कुछ- तो काम करने का। हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं नहीं, कि भाई समझो भाई इस कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये काम बड़ा कर रहा है वो सही छोटा बात। कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है ये कम कर रहा है, ऐसा कुछ आता ही नहीं है ही नहीं चीज। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मार्केट में, आप तीन भाइयों की मिसाल ऐसी थोड़ी दी जा रही है कि यूनिटी हो तो तीनों भाइयों की जैसी। मतलब इतने बड़े आज की डेट में ये कहा गया है बहुत क्लियरली, सबने कहा है बड़ा काम है तो एक ही डेकोरेटर कर सकता है, वो है मनीषा डेकोरेटर। तो उनकी वजह हमारे आगे बैठी है, हमें दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग पिलर्स पक्का, है। पक्का। आप लोगों ने देखा जाए तो यू आर द थर्ड जनरेशन और अब फोर्थ जनरेशन भी आ गई, तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम काम का तरीका बहुत बदला है। जब आप आए और अब जब यंगिस्तान यंग जनरेशन बहुत- इवेंट प्लानर्स आ गए हैं, बहुत- शायद आप पहले काम कर रहे थे तब इवेंट प्लानर्स भी नहीं होते थे। नहीं तो काम करने के तरीके में क्या चेंज आया है और क्या ये इवॉल्व हुआ है, बेटर हुआ है? पहले क्या था, हम मीटिंग करते थे क्लाइंट से, हम्म, तब एजेंसी थी 3, हम्म, मंडप लाइट और फ्लावर। हम्म,
भाई तीनों को मिला दिया। पहले सब क्लाइंट पहले अलग अलग जाते थे, फिर समझो भाई मंडप वाले से मंडप वाला के अंदर में लाइट और फ्लावर आ जाती थी, हाँ। बराबर। धीरे धीरे फिर इवेंट वाला आए, तब मगजमारी, फिर तब कंपटीशन सबसे ज्यादा था इवेंट प्लानर्स के आने के बाद, आने से पहले। पहले अच्छा ओके कि भाई मेरा भाई XYZ मेरा इतना अमाउंट हुआ, वो दूसरे मंडप वाले के पास जाएगा, भाई ये इतना बोल रहा है तो चलो मैं इतने में कर देता हूँ। ओके हाँ। तब ये आप डायरेक्ट क्लाइंट से नेगोशिएशन अब- बहुत होती थी। हाँ, उसके बाद फिर इवेंट वाला है तो हमारा काम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हुआ, मतलब इवेंट वाले आए तो हमारा समझो हमारा काम जो हो रहा है वो सुपरवाइज हो रहा है अच्छी तरीके से। भाई ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा चाहिए, तो अपना का नाम अपना अच्छा हुआ, सही बात और है। अपने को रेडी मिल जाता है अभी हाँ। कि भाई अपने को ये कलर चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए। मेहनत पहले से थोड़ी सी पहले से देखिए बहुत, तो और अपना समझो थोड़ा ग्रोथ भी हमको हम क्या कि भाई क्वालिटी दे दो कि भाई इवेंट वाले को लगना नहीं चाहिए कोई भी, तो अच्छा काम होगा उसके बाद ही समझो हमारा बेस का काम है, कॉन्ट्रैक्टर का काम। वो अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छा होगा तो इंटीरियर अच्छा होगा। एकदम सही बात है। इंफ्रा बेस का काम। हाँ, इंफ्रा तो उसी हिसाब से गाड़ी फिर धीरे 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 फिर हमको भी मजा आने लगा काम में। तो आज आप जब ये देखते हैं कि इवेंट प्लानर आपका एक सिरदर्दी तो कब कर दिया उसने। नहीं नहीं, अच्छा इवेंट प्लानर के आने से हमारा धंधा भी बढ़ा, हमारी वैल्यू भी बढ़ी, अच्छा, सब उसके लिए कोई। और इवेंट प्लानर नए नए डिजाइन नए देते हैं, design और नया देते नया हैं। बनाने में हमको भी बहुत मजा हमको मजा आता आता है, है कि अपग्रेड भाई होने में मजा आता है। पहले में जब होता था, जब हम 90s की बात कर रहे हैं, तब एक डेकोर का पूरा इवेंट का लुक ही, मतलब इवेंट टर्म तो तब देखिए होता ही नहीं होता ही नहीं था। था। घर पे फंक्शन है, मंडप वाले को बुला ले, लाइट वाले को बुला ले, जैसा आपने बोला, राइट। वही। तब इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया गया। अगर हम देखें आफ्टर 2010 से अगर हम देखते सपोज करिए, बराबर है। और आज ये तीन जो सेगमेंट मैंने आपको बताया, वो तीनों में बहुत बड़ा फर्क आ बहुत गया। बहुत अंतर हो गया। बहुत फर्क। पहले तो कस्टमर आते थे 2000 की साल की बात, उससे थोड़ा आगे मैं आया था बिजनेस में, तभी तो वो मायरा लिखाने आते थे। तो मायरा दिखाना नहीं होता है कौन सा आएगा, लग जाएगा। कांच का आएगा, बस आ जाएगा। कांच में भी कौन सा कलर का कांच, वो भी कुछ देखते नहीं, कि फोटो दिखाना ही नहीं होता था। मायरा बस, मंडप मायरा बस, तो वो आ जाएगा, डेट लिख दो, आ गया। जो भी होगा जो वो भी हो जाएगा। इवेंट वाले आए ना, बाद में पूरा चेंज हो गया, पूरा हमारा मेरे को इंडस्ट्री मेरा चेंज हो वाला क्रीम गया। आया। और अपग्रेड होने में हर बार कुछ ना कुछ न्यू करने में मजा भी आता है, और बिजनेस अच्छा भी चलता है सबका। आज जब इवेंट प्लानर्स आ गए हैं तो जो क्लाइंट की जो जितनी भी नज़र है वो इवेंट प्लानर पे है कि कुछ भी गलत होगा वो उसको बोलेगा। और उस समय इवेंट प्लानर इतना टेक्निकली जानता नहीं है, और एंड मोमेंट बहुत से चेंजेस होते हैं। तो इसमें आप लोगों का रोल सपोर्ट बहुत रहता है। तो कहीं आपको ऐसा लगता है ये तो तूने गलत बताया था, मैंने तो वही किया जो तूने बताया था। ऐसा बहुत बार होता है कि भाई इवेंट वाले क्या होते हैं, उनकी सुबह 12 बजे होती है, हमारी सुबह 8 बजे होती है। मुकेश भाई की वो 7:30, मुकेश भाई की और जल्दी होती है। 8 बजे गोडाउन पे होते हैं। तब तक समझो हमारा आधा काम हो गया होता है। फिर बोलते हैं कि भाई नहीं ये मेरे को पसंद नहीं आया, दिक्कत तब होती है। दिक्कत होती है। ये बात तो सही है। सबसे पहले आप बोलो मेरा वाला क्रीम, तो मेरा वाला क्रीम आ जाता है। कुछ भी आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? समझो हो सकता हो तो हम कोशिश करते ही है, नहीं तो फिर मना कर देते, क्योंकि फिर काम ही, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बोला पहले, हम करेंगे उसके बाद सब आएगा। हाँ, ये बात तो शुरू से देखते आए हम भी। सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट जाते हैं। फिर कल मैं वही बात कर रहा था कि सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट सबसे क्लीन कारपेट लगाएंगे, हाँ फिर हाँ जाएंगे। ये जो इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हुई है, तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी एकदम जैसे बोला ना मंत्र, आप लोगों ने तो मेंटेन करके रखा, बट आप लोगों ने अपना मैनेजमेंट और टीम भी तो बढ़ानी शुरू की। अब जैसे बोला जाता है कि जितने लोग उतना दिमाग, उतना सरदर्दी और उतना मज़ा, ये कॉम्बिनेशन कहा गया है। तो आप लोग अपनी टीम को किस तरीके से गाइड कर रहे हो, अपने लेबर को किस तरीके से गाइड कर रहे हो, उसके ऊपर प्लीज़ बताएंगे तो बहुत मज़ा आएगा हम लोग को। और पहले हम क्या करते, पहले था ना, पहले हम इवेंट होती तो सिर्फ फोटो सब गिरा देते थे। ये आनंद भाई का आइडिया, फोटो सब गिरा देते थे, गिरा देते थे मतलब यानी खींचते थे। खींचते थे सब। मैं सोचने पड़ गया, गिरा देते थे। खींच के रखते थे, फिर समझो सीजन पटा तो तब देखते थे भाई, ये सब साइड पे तो हम जा नहीं सकते सही बात। भाई क्या है क्या नहीं,
फिर मैनेजर को और सबको पहले हम देख लेते भाई देखो इधर ये भूले ये ऐसा हुआ है हाँ, बराबर वो दिखा देते वो हम दिखा लोग। देते फिर हम देख लेते ये- फिर वही समझो उसने भाई झालर खराब भेजा बराबर जो चला गया dedicated- लग गया जो- फंक्शन पट गया जो dedicated कोई- person- कोई तकलीफ नहीं है किसी को कोई आपने तकलीफ अपने नहीं हुआ notice के लिए अपने photo खींच हिसाब लिया। से भाई जो हमारे गोडाउन से हमारा सबसे हमारा काम कि हमारा सब है ना इन हाउस है हमारा गोडाउन एक ही है वो सबसे हमारी समझो ताकत है। ताकत एक गोडाउन है और सब इन हाउस है कोई भी चीज बराबर पूरा सेंट्रलाइज पूरा सेंट्रलाइज है तो समझो भाई कपड़े वाले को बुलाया कि भाई ये फटा हुआ क्यों गया अच्छा गोडाउन से ही नहीं जाना चाहिए तो भाई डाल दे उसको क्वालिटी पे मतलब क्वालिटी पूरा पे गई कंट्रोल है। इसी हिसाब से समझो पार्टीशन वाले ने या फिर मंडप वाले ने कि बंगाली या फिर कोई भाई कारपेट वाले ने कारपेट बराबर नहीं बिछाया भाई काना वाला गया तो वो Okay. सब सॉर्टिंग अभी सब गोडाउन में ही हो जाता है तो साइड पे जाता ही नहीं है जाता कि भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो आपने ये शुरू ये मतलब ये जो पैटर्न आपने बोला फोटो ये खींच बहुत साल के पहले से उससे ही हमारा ग्रोथ भी आज नहीं बोलते भाई मनीषा को काम दे दिया तो आंख बंद करके बैठ जाओ। आपको टेंशन देखने नहीं, का है। टेंशन नहीं। आंख बंद करके बस बैठ जाओ, काम अपने आप होगा। पहले जो फंक्शन होते तो पार्टी है ना मंडप वाले के सबके पीछे पड़ी रहती हाँ, सही बात, एकदम सही बात बोली आप। बराबर ये छोड़ देते हाँ कि भाई पैसा कहाँ कम करवाना है भाई ये गंदा है वो गंदा है आज की टाइम में क्या है सब समझो पार्टी अभी समझो डायरेक्ट तो आता नहीं है सही बात इवेंट है। वाले थ्रू इवेंट वाले को पूछते हैं मंडप वाला कौन है भाई मनीषा है हाँ चलो तो अपने को कोई देखने का नहीं। ऐसा- ये अब ऐसा अभी के टाइम में ऐसा है आज की तारीख में जैसे हम देख रहे एक ट्रेंड चालू हो गया है जो इवेंट प्लानर्स हैं कई इवेंट प्लानर्स हैं वो अपना खुद प्रोडक्शन बसा रहे हैं और जो प्रोडक्शन है वो खुद इवेंट प्लानर बन रहे हैं मतलब लोग एक खुद ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा दिमाग में है कि हम भी इवेंट प्लानर बन जाएं या हम भी लाइट भी लगा दें हम ये भी लगा दें? नहीं कभी तक कभी भी ये ऐसा सोचा ही नहीं है क्योंकि हमको मालूम है ये एकदम टफ जॉब है और हर आदमी हर चीज नहीं खा सकता। हाँ जिसका हमारा काम मंडप का है मंडप का काम लाइट वाले को लाइट का काम दो तो समाज तो ही सुधरेगा सब आप एक सरीका सब एक ही आदमी ले लेगा हाँ। तो कैसे जाएगा सब में बटना चाहिए। सब में बदला सब में बटना चाहिए तभी तो अच्छा है। और फोकस आपका उसी पे ही है कि हमारा आपको- उसमें ही अलग अलग रहेगा तो फोकस नहीं रहेगा तो अपना जो मेन धंधा है वो भी उसमें भी फिर फरियाद आएगी। हाँ कंप्लेन है। सभी में जाएंगे सड़क सेक्टर में तो मेन अपना धंधा है वो मार खाएगा तो फिर अपना नाम निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि जिसमें अपनी मास्टरी है उस पर ही फोकस करके उसमें ही आगे बढ़े। मैंने आप लोगों की एक स्टोरी सुनी थी कि जब पहले अपना रहना था तो कुछ पतरे के साइड पे अपने लोग रहते थे और ये भी सुना था कि उसी समय एक गद्दे का कोई आप लोग के पास ऑर्डर आया था तो आप लोग जिस गद्दे पे सोते थे हाँ वो भी वो भी भाड़े पे दिया था, रेंट पे दे दिया था। तो वो टाइम तो बहुत टफ था जब भी हम गोपीपुरा में रहते थे। मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे याद है हम लोग कहाँ पे रहते थे। एक लकड़े का हमारा रूम था, 3 पलंग थे, उस पर गद्दे रखे थे। एक बार तो पापा का ऑर्डर आया कि भाई गद्दे भी हमें जो सोते थे वो गद्दे भी देने पड़े थे रेंट पे। हम ऐसे ही सो गए थे। और आज हम देखते हैं हाँ कि मतलब पूरा ड्रास्टिकली सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ओवरनाइट ये चीज़ खड़ी की है, बहुत समय बहुत बोलते ना संघर्ष। जबकि ये लाइन सूरत की नहीं, ये इंडस्ट्री की सबसे टफेस्ट लाइन है मंडप। और आज आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब हम लोगों ने एक नाम सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया है, काम से बनाया है। तो आज आप लोगों की वो फीलिंग क्या है, आप बताएंगे नीरज भाई? इसमें ये 2 पीढ़ी का योगदान है तब हम ये आराम से बैठे हैं। समझो मेरे दादाजी ने संघर्ष किया, उससे ज़्यादा संघर्ष मेरे पापा ने किया। उसके बाद तब जाके हम ये समझो हम आराम से बिजनेस कर रहे हैं कि भाई अलग अच्छी तरह रह जनरेशन रहे की हैं। मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपके आगे की पीढ़ियों के लिए आप लोग क्या एक सजेशन देंगे कि जो आप लोगों की एडवाइस होगी उनके लिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ में? हम तो यही उनको भी यही बोलेंगे कि भाई ये बिजनेस से अलावा कोई अच्छा बिजनेस नहीं है। अच्छा आपको मर्जी आपको कितना कमाना है ओह, आप नक्की करो। हाँ जो संघर्ष आप लोगों ने किया ज़रूरी है कि आगे वाली पीढ़ी करेगी। क्योंकि मुकेश भाई आपकी क्या राय है इस चीज़ में कि आप लोगों ने बहुत दिन देखे, शायद आप लोगों ने टेबल भी उठा लिए, ट्रस्ट भी उठा लिए, ये सब तो एक जनरल एक धंधे में हर आदमी को करना होता है। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो सिर्फ आपकी पीढ़ी नहीं, अब जो
नए लोग और जब नई पीढ़ी बढ़ रही है आगे, तो क्या अब वो मेहनत उनसे होगी? देखो नई पीढ़ी है ना, करेंगे तो ही आगे आएंगे। और अभी पहले पहले क्या था, आदमी भी कम थे कि भाई सब बचाने की कोशिश में थे। बचा, पैसा भी इतना नहीं मिलता था। अभी पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो आदमी भी है, मैनेजरों भी है, टेम्पो है, ड्राइवर, उनको सेटअप भी करना है, उनको सिर्फ मैनेज करना है। मैनेज अच्छी से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये धंधा बंद होने वाला नहीं, इवेंट बंद हो जाएगा, मंडप धंधा नहीं बंद होगा। अरे फाउंडेशन है ना ये तो। फाउंडेशन है, आप कुछ भी करो, कोई भी बिल्डिंग खड़ी होगी तो कुछ रहने जाएगा ना। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इस दौरान ऐसा कौन सा एक सेटअप है जो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा और आपको आज प्राउड है कि हमने वो करके दिखाया, जो आपके पास आया कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, एंड आपको प्राउड है कि आपने ये किया और डिलीवर किया? नहीं, वो अपना साइलेंट जोन में वो हरे कृष्णा एक्सपोर्ट है, उनकी लड़के की शादी थी। हाँ। तो उसमें पूरा वहाँ पर वो पूरा लेक है, तो वहाँ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाना था। वो एक हमारे एकदम चैलेंजिंग वाला काम था। तो क्या एक छोटा प्लेटफॉर्म था कि पूरा बड़ा बड़ा 30,000 स्क्वायर फीट 30,000 स्क्वायर फीट का पानी में, वो पानी के अंदर बनाना था। 25 से 26,000 फीट डीप पानी था ना, Okay. उसके ऊपर बनाया। तो उसकी डिज़ाइनिंग, स्केचिंग, टेक्निकलिटीज़ आप लोगों ने डिस्कस करके की या आप लोगों ने टीम बैठाई अलग से, क्या था वो प्रोसेस, थोड़ा वो बताएंगे? समझो R&D करते हैं भाई, कि भाई इस हिसाब से हमारे बिजनेस में कोई डिज़ाइन आती नहीं है कि भाई नहीं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन आती है, कोई स्ट्रक्चर वाला हमको ड्रॉ करके नहीं देगा, अच्छा। कोई भी नहीं देगा। हाँ हाँ। सही बात है, सही बात अपने है। हिसाब से ही करना पड़ता है। तो आप तीनों में से सबसे जुगाड़ू कौन है इस मामले में कि मेरे को बताओ? हाँ, वो हाँ वो नीरज भाई। अच्छा, तो मेरे हिसाब से हाँ, वो कुछ भी फाइनल नया बनाना हो, कुछ ना समझ पड़े तो नीरज भाई है। इसलिए वो सब इनको वो बोलते प्रोडक्शन ना में वही है। कि ज्ञान के भंडार मार्केट के नीरज भाई को ऐसे ही नहीं कहा गया है कि हाँ ये भाई सबसे ज्ञानी है, इनसे कुछ समझना हो, कुछ भी मतलब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो इनके पास जाके बैठ जाओ तो सल्यूशन है। तो आज ये गारंटी हमें कंफर्म हो गया, आपके भाइयों ने बता दिया कि यही हमारा जुगाड़ू भाई है। और आप तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है? मुकेश भाई। वन एंड ओनली। मेहनत तो सभी करते हैं। एक होता है सभी ना जाने, लेकिन उनका डेडिकेशन। नहीं ऐसा उनका हमारा- परफेक्ट है उनका। हमारा ऐसा नहीं होता है कि भाई 1-2 घंटा इधर उधर हो गया तो चल जाता, लेकिन उनका भाई 8 बोले तो 8। सुबह भी जाने का और शाम को भी जाने का, ऐसा नहीं। और मंडे से संडे तक। अच्छा। 365 दिन। हाँ 365 365 दिन। हम लोग तो संडे होते तो हाफ डे, चलो अब आज नहीं जाना है, और मुकेश भाई जाते ही जाते हैं। मुकेश कोई भाई, रजा छुट्टी आती ही नहीं है हाँ। मेरी। सिवाय के बाहर गए। आज भी आप सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं? हाँ पहुँच अभी जाते हैं। काम कम रहता है तो सब 1 घंटा लेट जाते हैं। सुबह पहुंच कॉल पे जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए सुबह 8 बजे कॉल तो हो जाता है। यानी कॉल पे एक्टिव बात तो हो रहते ही जाती है। 8 बजे एक्टिव हो जाते हैं। कॉल आता है तो कॉल पे उनका काम सब समझा देते हैं सब। तीनों भाइयों में सबसे मस्त मौला कौन है? सबसे अच्छा। यही है। और नहीं वो है ना, नहीं चुप हो गए, बोले मेरा ही नाम है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी कितना भी तारीफ। बड़ा काम हो, मैं कभी टेंशन लेता हूं, हो जाए। हाँ मैंने हमेशा आपको ऐसे एक स्माइलिंग फेस की तरह कभी ही। भी कोई भी भाई, समझो कल मेरे को 10,000 फीट प्लेटफॉर्म करना है, वो हो जाएगा, रात है ना, सब हो जाएगा। तो आपको इतने भी वर्कलोड में आप मतलब कैसे खुद को ऐसे मेंटेन कर रहे हो कि मतलब ये बहुत टफ है सर, बहुत टफ है ये। आप भले आसानी से बोल रहे हो, बट मैं इन सब के लिए, अपनी पूरी इंडस्ट्री के लिए आपसे थोड़े सजेशन ज़रूर लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये बात आपके बोलने में बहुत आपको आसान लगी और आप तो कर रहे हो तो आपको आसान लग रही है, बाकियों का क्या, पूरे मार्केट का क्या, वो तो टेंशन में आ मेरा जाता तो नेचुरली ऐसा है, मेरा नेचर भी ऐसा है, मैं कभी भी कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का, काम हो ही जाएगा। हमारी इंडस्ट्री में अभी ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, हेल्थ इश्यूज बहुत लोगों को आने लगे, क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं है, ना खाने का ना सोने का, स्ट्रेस, सीजन में इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, आदमी काम से परेशान हो जाता है कि कितना काम खींचेगा। और अब हम देखते हैं ना कि बहुत जने अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, और जब मैं आपको देखता बोले कल का कल कर देंगे अपने। ये तो सीखना हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मजाक एक नहीं है। लेसन है कि काम अपने कर लेंगे, अपने को अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि अपने काम कर लेंगे, उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को। अब आप लोगों ने जो टीम जनरेट की है,
जब शायद 1987 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था मनीषा डेकोरेटर के नाम से, उस दौरान आप लोगों की टीम कितने लोगों की थी? उस टाइम तो समझो 50-60 आदमी, 50 to 75 जैसे आदमी। और आज मनीषा डेकोरेटर की टीम, कोर टीम सीजन में कितने लोगों की हो चुकी है आनंद भाई? 250 से 300 तक। 250 से 300 लोगों की टीम इन हाउस। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतने लोगों को संभालना। तो आप लोग किस तरीके से इसको मेंटेन मैनेज? वो स्ट्रेंथ है, समझो। बिना हाथ आप क्या करोगे, धंधा कैसे करोगे? पर ये लेबर, वही स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम नहीं है। आप गलत, ये वो स्ट्रेंथ है हमारी। तो आज 18 साल हो गए समझो आपने कॉर्पोरेट स्टार्ट किया। अब आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टीम तो आपने बताया, पर उस टीम को जहाँ रहना है और सामान जहाँ रहता है उसकी थोड़ी कहानियाँ, और मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है ये अगेन वेयर हाउस मैनेजमेंट। इतना सामान सिर्फ बसाना आसान नहीं है, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल है। वो बोलते ना हाथी तो पाल लिया, अब उसको रोज़ चारा देना है, खाना देना है, उसको रोज़ चलाना है। तो आप लोग वेयर हाउस मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं? वो तो आप गोडाउन विजिट करो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ये इनका फैमिली सीक्रेट है। नहीं, फैमिली सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट पहले क्या था, हमारे पहले गोडाउन अलग अलग थे। ओके, तो बाद में सेंट्रलाइज तो बाद में किया। ओके। पहले हमारे 4-5 जगह पे अलग अलग गोडाउन थे, उसमें दिक्कत बहुत आ रही थी। जैसे कि चलो अभी सामान, ये गद्दा इधर है, कुर्सी इधर है, कपड़ा उधर है, बम्बू उधर है, अच्छा, टेम्पो एक जगह से निकला, इधर से थोड़ा सामान, उधर से सामान, उधर 4 जगह से भरते भरते सुबह से निकला टेम्पो दोपहर को पहुंचेगा। सही आधा बात। दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। एकदम सही तो बात है। पूरा एक ही जगह सेंट्रलाइज गोडाउन करने से एक सिस्टम, आपको तुरंत गाड़ी भर जाएगी, तुरंत निकल जाएगा, सर्विस फास्ट होगा, डिलीवरी आपको- जल्दी कर पाएंगे। तो ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हमें सेंट्रलाइज कर लेना चाहिए? अब बाद में हमने लगभग अभी 15 साल हो गया। ओके, 2008-9 के आसपास GIDC में GIDC में हमने बड़ा वहाँ पर बड़ा गोडाउन लिया, बड़ा ले लिया कि चलो अभी इधर बड़ा एक गोदाम कर लेते हैं। छोटे छोटे है, इसकी जगह एक बड़ा गोदाम हो, बड़ा जगह हो, और एक ही जगह पे सब कुछ हो, एक ही जगह पे हो, छोटा वेल्डिंग वाला भी हो, धोबी भी हो, दर्जी भी हो, जो सब भी हो, भी एक ही जगह पे हो ना, तभी अच्छा होगा। थोड़ा आपका गोडाउन का विजुअल बताएंगे बातों से कि घुसते ही हम कहाँ पे ये तो हमने जिसका सामान होता है वो तो महसूस कर चुका है कि मैं यहाँ घुसते ही मेरा ये सामान लगता है, इसको हम यहाँ रखते हैं, ये क्लीनिंग यहाँ होती है। अभी भी, आज भी आप समझो, अभी भी आप गोडाउन पे जाओ ना और मेरे को फोन करो कि मेरे को ये चीज नहीं मिल रही है, मैं इधर से आपको बता दूंगा, इधर जाओ तो मिल जाएगा। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि कोविड के पहले और कोविड के बाद में इवेंट के तरीके बदल गए, काम करने के तरीके में स्केल भी बदला है और इम्प्रूव ही हुआ है। हालांकि ये इंडस्ट्री कोविड को देख रही थी कि इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इवेंट इंडस्ट्री, बट उल्टा हुआ। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जब कोविड हुआ उसके बाद क्या चेंजेस हुए आपके काम करने में या आपका काम की बढ़ोतरी में, क्या क्या आया? कोविड से पहले ऐसा माहौल था कि ज्यादा गैदरिंग ज्यादा होती थी, लोग ज्यादा पे 1000, 1500, 2-2000, 3-3000 गैदरिंग शादियों में होते थे, नॉर्मल था। सही बात है। लेकिन कोविड के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। लोग 500 से 1000, ज्यादातर 500-700 लोग, 300 से 700 लोग पे आ गए। सही बात है। लोगों का बजट वही रहता है, जो पैसा खर्चने वाले थे वो बजट भाई मेरा इतना है, वो इतना ये बड़ा होगा, लेकिन उनके आदमी कम करके अपने फंक्शंस बढ़ा दिए। आगे पीछे पे पहले 3 फंक्शन होते थे, 5 फंक्शन हो गए, और क्वालिटी वर्क भी, डेकोर भी बढ़ गया, मेन डेकोर बढ़ गया। तो आप लोगों के लिए तो ये कोविड से पहले बिजनेस कितना था और कोविड के बाद आप लोगों ने बिजनेस, मतलब इन जनरल कैसा है कि आप पहले समझिए कि 1000 साइट करे थे कोविड से पहले, अब जैसे मुकेश भाई आपने कहा कि इवेंट्स के वो बढ़ गए कि भाई नंबर्स बढ़ गए, पहले 3 थे तो 5 हो गए, तो आप लोगों को परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हो गया कि इवेंट्स बढ़ने के? बढ़ा, लेकिन हमारा काम छोटा हो गया, लेकिन इवेंट बढ़ गए। हाँ, नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ गए, क्योंकि पहले जो लगता था अभी छोटा हो गया। लोग फ्लावर्स पे ज्यादा चले गए, अभी बड़ा बड़ा सेटअप थोड़ा कम हो गया। कोविड से पहले भी लोग डिटेलिंग पे इतना ध्यान देते थे आपके हिसाब से? नहीं, उस कोविड के बाद अभी ज्यादा कोविड के बाद यंग जनरेशन ज्यादा बीच में आ गया, अब इन्वॉल्व किया। जब पहले क्या था
कि भाई पापा ने बोला, ये पापा नक्की करते थे ये सेट लगेगा, ये पार्टीशन होगा। अभी क्या हुआ, अभी जिसकी शादी है वो आते हैं, वो इन्वॉल्व हो उसको चल मेरा वाला लगे। क्रीम ही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में आपने ये जो एक स्टेटमेंट का ना, मेरा वाला क्रीम ये मेरे को लगता है पिछले 5 साल में आप लोग को बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि मैंने कई बार आपके मुंह से ये मेरा वाला क्रीम स्टेटमेंट, तो क्या वजह है आपकी ये मेरा वाला क्रीम को एकदम वो अडेप्ट करने की? इवेंट इंडस्ट्री में क्या है कि आपको जो चाहिए, भाई मेरे को ये कलर चाहिए, मेरा वाला क्रीम चाहिए तो पहले देखो कि भाई मेरा ग्रीन चाहिए तो ग्रीन ही मिलेगा, पिंक चाहिए तो पिंक। आखिरी टाइम में आपको पिंक का ब्लू भी मिल सकता है, व्हाइट भी होगा या ग्रीन भी हो सकता है। तो इन जनरल आप लोगों का ये कहना है कि डिटेलिंग कोविड से पहले थी पर इतनी नहीं थी, अब माइक्रो डिटेलिंग पे लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया। बट आपका काम बढ़ा है, ग्रोथ तो हुई है, क्योंकि और आप- पूरी इंडस्ट्री ने कोविड के बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। और आप लोगों की शायद मेरे हिसाब से आफ्टर कोविड और फिनिशिंग और डिटेलिंग और राइस और नाम चारों शायद कोविड के बाद और बेहतर हो और गए। और बराबर बराबर। तो उस दौरान में जैसे कि समझिए कि कोविड के बाद नए नए वेन्यूज़ आप लोगों ने शायद एक्वायर किए मोनोपोली पे, या कोविड से पहले भी जो थे वो भी आप लोगों ने एक्वायर किए, तो उसमें भी बिजनेस जनरेट बहुत अच्छा हुआ होगा अपना, मतलब बिजनेस रेट बढ़ा होगा काफ़ी। कोविड के बाद तो वेन्यू कम किए, ओके, क्योंकि पार्टी प्लॉट वगैरह सब थे, सबको क्योंकि लोग फिर- कम होने हाँ, लगे। लोग गैदरिंग कम हो गई, ओके। मतलब जो बड़े बड़े पार्टी प्लॉट थे तो वो वो अब सब काम बंद के हो नहीं गए। रहे। हाँ, काम के नहीं रहे। हाँ। और धीरे धीरे जैसे पहले पैटर्न था, एक फाइबर स्ट्रक्चर लगा दिया, और हाँ, वो फिक्स सेटअप वगैरह पहले लगते थे, अब कोविड के बाद बहुत कम हो गए और सबको नया नया हर दिन चाहिए। हर दिन नया चाहिए। हमारे इवेंट लाइन में जब सीजन होता है तो ऐसा हो जाता है कि हमारे पास हमारे घर वालों के लिए टाइम नहीं होता है, डे नाइट काम करते रहते हैं। तो उसमें आप लोग अपना वर्क और फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? वो तो होता ही है, समझो कि भाई शादी के सीजन में हर बार बीवी बच्चों को अकेले ही जाना पड़ता है। हाँ। शायद ही फंक्शन कुछ ऐसा होता होगा कि हम फुल हाजिरी, आज कोई नजीक का शादी है तो भाई मुंह दिखाया फिर वापस आ गए। हाँ। अपने जैसे आपने बोला इतना सीजन में इतना काम होता है कि हम रिश्तेदारों तक तो पहुंच ही नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आज आप एक बेफिक्र होकर आप रात को 2 बजे तक भी काम कर रहे हो, 3 बजे भी काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पीछे फैमिली समझ रही है, वो उसका सपोर्ट है। वो तो है ही, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सीजन में वो लोग सेक्रीफाइस, बच्चे और बीवी सेक्रीफाइस देते ही है। हाँ, फिर बाद में समझो सीजन पट गया तो चलो बाद में घूमना जाना करना, बाद में ऑफ सीजन में ही हमारा सब रहता है। हमारा फैमिली टाइम भी ऑफ सीजन होता है। हाँ हाँ और अभी तो भी अच्छा हो गया, अभी पहले जैसा स्ट्रगल नहीं है। अभी मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि भाई हम अभी टाइम दे सकते हैं। सही अभी बात। ऐसा नहीं कि हम कि भाई शादी में नहीं गए कि भाई साइड पे ही अभी साइड पे जाना बहुत कम हो गया। हर जगह हाजिरी पूरी लग रही है। अभी क्योंकि वो स्टेज हमने Set कर वो दिया। स्टेज लाए, हाँ, वो ये हमारी मेहनत है कि भाई हमारा मैनेजमेंट है कि हम ये स्टेज पे पहुंच गए कि भाई वादा नहीं, हमारा कितना भी बड़ा काम हो, हम हो नहीं हो काम हो जाता है। काम हो जाता। किसी के फंक्शन पे पहुंचे नहीं पहुंचे, मुझे लगता है कि जो हम अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों को जो हम लोग नहीं मिल पाते, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो ग्रोथ है, ये सक्सेस है, उसमें उनका भी हाथ है। हाँ हाँ, होता है। उनके बिना तो होने वाला नहीं है, नहीं तो हम उनको टाइम नहीं देंगे। अगर वो कंप्लेन करेगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो घर में ही कंकास होगा। हाँ, ऐसा किया, मेरे को नहीं लेके, मेरे को बाहर खाना ले जाओ, पिक्चर देखने ले जाओ, घूमने ले जाओ, वो सब रहेगा तो अपन काम ही नहीं कर पाएंगे ना। तो उनके सपोर्ट की वजह से आज वो आप तो बेबाक है ना, काम उनके- कर रहे हो। वो तो है ही, उनके फैमिली बिना के तो बगैर होने वाला तो नहीं है। होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सब कर रहे हैं किसके लिए? सही बात, फैमिली के लिए ही करेंगे ना, कुछ भी कोई भी करेगा। ये बिजनेस में इतना अच्छा है, 365 दिन में 100 दिन ऐसे होते हैं जो काम 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 पूरा दिन, बाकी 265 दिन घूमने के लिए है ही है। ये बिजनेस में है ऐसा। इन जनरल जैसे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे पहले 90s में था वो अलग हो गया, 2010 में था चेंज हो गया, अब 2025 में आपके हिसाब से मार्केट में कौन ऐसे इवेंट प्लानर्स हैं
जिन्होंने मार्केट का ट्रेंड चेंज किया है, आपको जो लगते हैं आप उन सबका नाम लीजिए, जितनों के कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को पता चले कि सूरत के जो मार्केट ट्रेंड चेंजर्स है वो कौन कौन है, हमें वो जानना मेन ज़रूरी है। तो आपको जो नाम देना है। मार्केट चेंजर तो बहुत है, समझो आप योगेश पोपट इन लो, पर्व भाई प्रो क्रिएट, जो हर बार नया नया सोचते हैं कि भाई इसमें नहीं जाने का, अवसर इवेंट्स है, वो भी सब अभी सभी इवेंट वाले हैं ना, अभी सब अच्छा कर रहे हैं, समझो कोई चीला चालू काम ही नहीं कर रहे हैं, समझो सब जो, क्योंकि भाई मेरे को हर रोज नया देना है। RFI है, राहुल भाई, सबका अलग अलग, अभी इवेंट वाले में भी इतना कंपटीशन नहीं रहा, एकदम सही बात बोली आपने। जोल जम्बूरी है कि कोई भी है, समझो उज्जवल भाई है कहानी में, तो सब लोग अभी है ना एक दूसरे का खींचने का बंद हो गया है, बंद जैसा ही हो गया है। मुझे ऐसा लगता है सबने अपनी एक स्पेशलिटी भी बना दी है कि मैं अगर ये चीज करानी है तो इसके बाद सबको मालूम है कंपटीशन करोगे तो पैसा अपना ही जाएगा, क्लाइंट का फायदा होगा और नुकसान अपने में से किसी होगा ही होगा, सही बात। और कहीं ना कहीं सेमा की वजह से मुझे ऐसा लगता है, जो सेमा का जो टाइटल है टुगेदर वी ग्रो, उसकी वजह से ये सबके अंदर ये भावना हाँ, है वो कि सही बात है, मिल बांट के काम कर ले, क्योंकि अभी कंपटीशन का वो जमाना ही नहीं रहा। कोलैबोरेशन के पीछे अभी सब हैं कि मिल के काम कर लेते हैं, एक काम मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे तेरी ज़रूरत है, तो वो आ जाते हैं। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पहले पार्टीज क्या करती थी, 2-4 जगह से एस्टिमेट लेती, उसको पूछा इसको पूछा। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक बार आपने काम किया, अच्छा उसका सर्विस दे दिया, वो आपके पास ही कराएगा, सबका क्लाइंट बेस बन गया, तो वही उसके पास ही जाएगा। अगर दिक्कत आएगी तो ही वो चेंज करेगा, नहीं तो वो चेंज नहीं करेगा। अभी माइंडसेट सबका ऐसा हो गया। इन जनरल आप लोगों को सेमा जैसे बोला कि सेमा में बहुत भाईचारा है, ये सब बात जानते भी और मानते भी, और दिखता है सबको, सिर्फ सूरत की इंडस्ट्री को नहीं सारी इंडस्ट्री को दिखता है। तो आपके हिसाब से सेमा ने कितना बड़ा चेंज लाया है ये भाईचारा के अलावा, बिजनेस के टर्म्स में या कोई भी चीज़ की हेल्प में? सेमा में अपना जब से क्रिकेट चालू किया ना, ग्लैम क्रिकेट, वही एक पहला जो शायद 2016 में पहला ग्लैम क्रिकेट चालू किया था, तो वो जो पॉइंट था ना, उससे पूरी इंडस्ट्री अपनी एक पेज पे आ गई, और तब से एक भाईचारा सबके साथ बढ़ गया, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वो सब अच्छा हो गया। वो एक मिलना जुलने की वजह से मतलब बहुत रिलेशन बॉन्डिंग, कंपटीशन कम हो गई, कंपटीशन कम हो गया, कॉम्पिटिटर का जो माइंडसेट था वही निकल गया। सही बात है, फ्रेंड ही है, कॉम्पिटिटर है ही नहीं कोई। नहीं आनंद भाई के तो बेस्ट फ्रेंड आकाश भाई है ही, हम तो जानते ही है। वो मैच हर कोई याद है, मुझे तो आज भी याद है, थोड़ा सा वो भी आ रहा है, थोड़ा सा वो मैच के बारे में बताएंगे क्या हुआ था? वो तो भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ। वो अनएक्सपेक्टेड ओवर, आनंद भाई बैटिंग पे, आकाश भाई बॉलिंग पे, आराम से उठ के हाँ मैं डालता हूँ, और ये मैच मतलब नेल बाइटिंग मैच बोल रहे थे हम तो। सेमीफाइनल वो था, सेमीफाइनल वो तो गेम चेंजिंग। नहीं मजा आ गई थी, पर वही मुझे लगता है आनंद भाई इस बार रिवर्स कर देंगे, उनको अपनी टीम में। हाँ डन है, बोल दिया कि उन्हीं को लेना है सबसे पहले। तो सिर्फ भी पैसे लगे उसके ऊपर लगा देंगे, उसको तो ले ही लेना। लकी चाम ग्लैम क्रिकेट नहीं, जैसे सेमा और भी बिजनेस मीट रखती है, गेट टुगेदर्स रखती है, दिवाली दिल से रखती है, सक्सेस पार्टी रखती है। उस दौरान में मेरे को लगता है कि अब चीज़ों में इतना बदलाव आ चुका है, और ये मेरे हिसाब से द इवेंट कारवा अगेन जो हमारा इनिशिएटिव है, आज हमें जो सपोर्ट मिल रहा है एक फ़ोन पे आप लोग यहाँ पे है, वो मतलब बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी। और वो जीत आज सिर्फ सेमा के वजह से हो रही है, वो हम भी देख रहे हैं, और भाईचारा सब में है ही, वो तो बहुत सही बात कही है। अजीत भाई जरीवाला का जो काम आते हैं, बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनका काम करने में बहुत मजा, सीखने को बहुत मिलता है। मनीषा डेकोरेटर लव चैलेंजेस रूटीन से पूरा अलग आता है उनका, और उनका काम किया है अपने को, जॉब सेटिस्फेक्शन अपने को कि भाई नहीं कुछ आज कुछ अलग किया। यहाँ पे पैसा बना ना बना, नॉलेज और बड़ा बन गया यहाँ पे। वो आप हर बार सीखना तो है ही हमें,
सही बात है, एकदम और सही हर बार कुछ ना कुछ नया है, वही पसंद है हमें भी। आपसे मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ ना आप तीनों से, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि परसिस्टेंस जो है आपके अंदर। जैसे इनका रूटीन है कि हाँ। 8 बजे पहुँचना है, मतलब पहुँचना है। इनका ऐसा है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे काम करना है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके तीनों के चेहरे देख रहा हूँ ना, आपके चेहरे पे मुझे स्ट्रेस नहीं दिखता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही एक सबसे बड़ा मंत्र है कि आपने आपके जो स्टार्टिंग में जो बोला, जो हमारा कमिटमेंट है, टाइम है, सर्विस है, हम उसको स्टिक कर रहे हैं। अगर वो फॉलो हो गया तो सब काम हो जाएगा। टेंशन लेके चलते तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सही बात है। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए आने वाले कुछ साल या 5 साल आप लोग मनीषा डेकोरेटर को कहाँ देखते हैं? क्या विजन है आपका? विजन में अभी हम नया है ना, हम बैंक्वेट भी बना रहे हैं। अच्छा, एक तो बना हुआ है फेस्टिव वो 9,000 स्क्वायर फीट का है, और दूसरा अभी जो बन रहा है मेरे हिसाब से मई और जून में शायद रेडी हो जाएगा। वो 35,000 स्क्वायर फीट कारपेट है, अच्छा। फॉयर, किचन, और उसके साथ लोन है 30,000। अच्छा, समझो 70,000 स्क्वायर फीट आपको वेन्यू मिलेगा डुमस रोड पे। ओके, क्या नाम है वेन्यू वन का? ऑफ द काइंड हो जाए। वन ऑफ द काइंड, पूरा बैंक्वेट, एसी, फुल एसी। और वेन्यू का वेन्यू अपना अद्वैता। ओके, इसके अलावा और कुछ आपके विजन में? विजन में दूसरा अगले साल, समझो यही सीजन में दूसरा हम 65,000 स्क्वायर फीट का लोन अच्छा, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जो समझो अभी तक जो भी लोन है ना सूरत में, कोई भी पार्टी प्लॉट है, कुछ भी, तो फिक्स है अच्छा, कि भाई सेटअप फिक्स है। अच्छा, हाँ, फिक्स हाँ। सेटअप वाले। फिक्स सेटअप वाले ही है। किसी Right. को समझो कुछ अच्छा करना हो, टेलर मेड करना हो, ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है। वो हम अभी ये सीजन में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वो मतलब। एयरपोर्ट रोड पे ही है वो भी। अच्छा, दोनों पास ही हो गए वो तो हाँ, फिर। पास ही है। तो लोगों को अब ऐसा हो गया है कि अब और क्लास काम करने के लिए क्लासी जगह मिल गई है, और सबको इवेंट प्लानर्स को मज़ा आएगा। वो हम प्रो क्रिएट इवेंट से के साथ मिलके मिलके ला कर रहे रहे हैं। ओके, तुम भी और अपना लोन भी। अच्छा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि यू आर द 3rd जनरेशन है जो इसमें कर रही है, और हम सभी जानते हैं कि अब आपकी 4th जनरेशन भी इसी काम में आगे आ रही है। तो आप इस लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? और एक मैं चाहूँगा कि आप 4th जनरेशन को एक बार इंट्रोड्यूस भी करें, ताकि हमें भी पता चले कि आने वाले कौन खिलाड़ी हैं जो मनीषा डेकोरेटर को आगे लेके जाने वाले हैं। और एक मेरा लड़का है स्वप्निल, और नीरज भाई का लड़का है धर्मित। अच्छा, और वो आगे का कमांड संभालने वाले हैं ऐसा? वो तो बिजनेस में आई चुके हैं। हाँ, चुके आ ही चुके, सही बात है। आपके यहाँ ट्रेनिंग तो बचपन से ही हो जाती है। हाँ, वो तो है। ऐसा कोई, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि आप इतने सारे इवेंट प्लानर्स के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए आपके बोलते हैं ना कि एक चहीते होते हैं ना कि जिनके साथ काम करने का अलग ही मज़ा है, अलग ही और सीखने को भी मिलता है, ऐसे कुछ 5-6 इवेंट प्लानर्स के नाम? सबसे पहले तो योगेश पोपट, वो हमारे अलावा जाते ही नहीं कहीं। उनसे उनका यहाँ सेट लग रहा है, मतलब उनका- आपके साथ। हाँ, और उन्होंने हमको सपोर्ट भी बहुत किया। ऐसा नहीं, प्रो क्रिएट है, उनसे नया काम कैसे करने का पर भाई, नया, उनका थिंकिंग ही पूरा अलग है। समझो अच्छा, अवसर है, आरफाई है, सब जोल जम्बूरी, हम सब शायद ही कोई इवेंट वाला होगा हमने काम नहीं किया होगा। नहीं, पर आप लोगों के लिए ये 4-5 नाम ज़्यादा चाहिए थे कि नहीं हमको। ऐसा नहीं है, तो ज्यादा हम उनसे करते हैं। ओके, बाकी हम किसी का भी, हम सबका काम करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी आए। एक चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी, इन्होंने दोनों जनरेशन के नाम लिए जब आपने कहा चाहिए, और मुझे वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आप आगे भी यंग जनरेशन के साथ उसी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इवेंट में ओवरऑल यंग जनरेशन ही है। हाँ, अभी मार्केट आने अगर वाले देखें, सब यंग जनरेशन ही हैं अभी, जो आई गेस जो नए स्टैंडर्ड्स ला रहे हैं, नया क्रिएटिविटी ला रहे हैं। मार्केट में ऐसे कौन से वेंडर्स हैं, सिर्फ मंडप वाले नहीं या डेकोरेटर्स नहीं, ऐसे कौन से वेंडर्स हैं जिनको आपको लगता है जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है? आपने तो बहुत पहले से इस मार्केट को देखा, और शायद हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस मार्केट में आप लोग हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरी है मार्केट में?
कि जिसने कहाँ से कहाँ पहुँचे, मतलब आप अपनी स्टोरी देखें वो अपने आप में एक इंस्पायरिंग है। ऐसी और किसकी स्टोरीज आपको लगता है? योगेश पोपट YPD, वो आज 10 साल पहले कहाँ था, अभी कहाँ है। सही बात है। ये इंडस्ट्री में ही है। इनके अलावा और कोई 2-3 नाम? प्रोक्रिएट देख लो। हम आपसे ये इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है इवेंट कारवा का, कि ऐसी स्टोरीज बाहर लानी है, हमारे को इंस्पिरेशन बाहर लाना है। तो आई गेस आपसे पूछना इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपने ये चीज़ काफ़ी टाइम से आप देख रहे आपने सबको ही देखा है। हाँ। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी नज़र से राइज हुआ नहीं है। अवसर इवेंट से अवसर इवेंट, वो भी नीचे से अप आया है। 10 साल में कहाँ से कहाँ आ गए। अभी पहला काम मैंने उनका किया था 10 साल पहले, तभी तो ये फ़ोटो लेके आते ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। अभी वो बोलते हैं अब ऐसा करना है, आपको ऐसा करके देना है। पहले मुझसे पूछते थे, अभी वही पूरा ग्रोथ आ गया उनमें, और डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ बेहतर हो चुकी है। बेहतर यानी बहुत अच्छा तो हो। आप लोग जैसे इतने इवेंट प्लानर्स के साथ काम करते हैं, इतने काम होते हैं आपके पूरे सीज़न में, तो ऐसा कोई एक इवेंट जिसमें कुछ बहुत बड़ा इशू आया या कुछ बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज आ गया खड़े खड़े कि अब तो क्या करें, ऐसा कोई इवेंट आपके ध्यान में? कभी कभार क्या होता है कि भाई हवा की वजह से कोई मंडप गिर भी जाता है, कि भाई चालू फंक्शन में भी गिर गया है, ऐसा भी हुआ है। एक बार एक फंक्शन था मैं कटार गांव में, वो बिल्डिंग का लॉन्चिंग था, ओके। नवरात्रि में ही था, बारिश के टाइम था, तो 2 दिन था। एक दिन बराबर गया, दूसरे दिन बहुत बारिश हुई, तो पूरा डोम चालू फंक्शन में गिर गया। चालू फंक्शन में डोम गिर गया? लकीली किसी को कुछ ऐसा लगा नहीं। भाई ये समझो भगवान भगवान की की मेहरबानी कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो इंसिडेंट हमारे लिए बहुत वो टफ था। आपकी इतनी जर्नी जो हुई, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आपको मतलब लगता है कि आप ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, धन्यवाद है कि ये हमारे साथ हुआ, या इस वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं? हम जब भी आपस में भी हम कभी बात करते हैं ना, कि हर कोई बोलता है शायद ये लक था, या ये था, या भगवान मेरे पे मेहरबान था, और उस चीज़ का हम शुक्रिया करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ का आप लोगों को लगता है कि मेरे को वो शुक्रिया करना चाहिए, कि आई एम थैंक यू कि ये हुआ हमारे साथ? हमारे दादाजी, पिताजी, फैमिलीज का ब्लेसिंग समझो, फैमिली का, कि उन्होंने स्टार्ट किया और आज हम उसी में आगे उसको जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी वजह से ही आगे हम ये आगे बढ़ रहे हैं। उनके वजह से आज हमारा इतना भी नाम हुआ। और उसके बाद हमारे बच्चे भी इसमें आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा। कि बाकी कोई भी सही बात है। कोई भी बिजनेस आप देख लो आगे पीछे, भाई 3 जनरेशन चलता है। हाँ 3 जनरेशन के बाद उसको भाई कुछ ना कुछ change इश्यू एंड आ ही जाता है एकदम उसका। सही बात है। बराबर। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंग समझो पापा दादाजी का आशीर्वाद गिनो, मम्मी का आशीर्वाद गिनो, कि भाई बच्चे भी हमारे इसी में आ गए। इसी में आ इसी गए। और business। वो भी ये इस जनरेशन के लोग भी ये फील्ड में आए। बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल है, और वो लोग आ रहे हैं और हंसते हुए काम कर रहे हैं। वही हमारे लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है। मैं कि भाई अब हमारी पीढ़ी और 20-25 साल पक्का चलेगी, आराम से यानी 100 आराम से। सेंचुरी करेगी। स्वप्निल और धर्मित को हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं कि डेफिनेटली वो लेगेसी आगे लेके जाएंगे ही। पक्का लेके। मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करना पसंद करूँगा एक लास्ट क्वेश्चन से, कि मनीषा डेकोरेटर की यूएसपी क्या है, कि वो मनीषा डेकोरेटर क्यों कहलाया गया है? आपको पहले भी बोला कि हमारी जो यूएसपी है, कमिटमेंट, जो बोला वो देने का, और वो भी क्वालिटी के साथ और टाइमली देने का। तो यही हमारा मेन है। हमारा फोकस उस पर ही रहता है कि किसी के कोई कंप्लेंट नहीं आए। 1953 से लेके 2025 तक वो यूएसपी वहाँ से लेके आज तक यहाँ तक चालू है, तो वही एक मनीषा डेकोरेटर की यूएसपी कायम रही है। अब काम अच्छा करो, काम ढूंढते हुए आपके पास आएगा। ये बात तो आपने एकदम सही बात बोली। सबसे पहले तो हमें पसंद आना चाहिए हमारा काम, कस्टमर तो बाद में है। पहले हमारा काम हमें ही पसंद आए तो सही है, हमने काम अच्छा किया है। बहुत 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 आपने ये साइट जो पे भी जाते हैं, कुछ ऐसा गलत लगता है तो हमें उसको बोल देते हैं ये चेंज हाँ। कर दे, नया कर दे, ऐसा नहीं, ऐसा कस्टमर बोले उससे पहले हम लोग कर देते हैं। हमें ही लगे कि ये गलत है तो ये सही कर दो,
उसमें तभी पैसा वैसा कुछ देखते नहीं है, काम कर ही देते हैं। ट्रू टू योर ओन सेल्फ। हाँ जरूरी है कि मैं खुश हूँ ना, हाँ अपने आप पार्टी खुश होगी क्योंकि अपना कमिटमेंट इतना अच्छा हो चुका है कि अब हमको देखने की टेंशन नहीं है। एक बार ऑर्डर ले लिया भाई, 5,000 का काम है कि 50,000 का काम है, वो मायने नहीं एक रखता। बार वो मायने नहीं रखता, अपना बस क्वालिटी उसको सर्विस देने का बस। बहुत बहुत हमें और पूरी ऑडियंस को आज ये कॉन्वर्जेशन, ये पॉडकास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे हमारा पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द इवेंट बस। तो पहला सवाल, एक मंडप का रूल जो आप लोग हमेशा फॉलो करते हो। कमिटमेंट। इस इंडस्ट्री में आपके फ्रेंड जो आपको लगता है ये इंडस्ट्री में आपके फ्रेंड्स हैं, 4-5 जो भी आपको लगता है जिनके साथ आपकी गहरी दोस्ती है। YPD योगेश पोपट, प्रोक्रिएट अवसर और R5 राहुल भाई। ओके, आपके एडवाइज़र इन द इंडस्ट्री अदर देन आप तीन, एक नाम। जिन्होंने हमेशा आपको सही सलाह दी है। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स। ओके, आपका फेवरेट कॉम्पिटिटर। कोई नहीं, हम खुद ही, हम हमारा ही, हम खुद ही। हर बार कुछ नया न्याय करना है, इसलिए हम खुद ही हमारा कॉम्पिटिटर है। क्या बात है। एक इवेंट प्लानर जिसने सूरत के इवेंट प्लानिंग का नक्शा बदल दिया, काम करने का तरीका बदल दिया। प्रोक्रिएट। एक साथ जवाब आया सब। तो यहाँ पे इवेंट बस को हम ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच। हम लास्ट में आप लोगों से कुछ एडवाइस लेना पसंद करेंगे हमारी इंडस्ट्री के लोगों के लिए। और जो इस इंडस्ट्री में जो डेकोरेटर या मंडप के काम में अंदर घुसना चाहते हैं उनको आप एक एडवाइस दीजिए। वो क्या एडवाइस होगी जो आप देना चाहते हैं? अब जो भी काम लो एक कमिटमेंट के साथ लो, ओवर कमिटमेंट मत करो। लफड़ा होता है ना, यही होता है। ओवर कमिटमेंट हो जाता है ना, तो ही लफड़ा होता है। और जो भी है उसको डेडिकेट रहिए, डिसिप्लिन में रह के काम करिए, ईमानदारी से करिए। तो यहाँ पे हम ये पॉडकास्ट को कंप्लीट करते। थैंक यू सो मच टीम मनीषा डेकोरेटर, मुकेश भाई, नीरज भाई, आनंद भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा और शायद हमको सीखने को मिला और हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिला। तो हम तहे दिल से आप लोगों का थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फिर से। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम बिजनेस में थे तब इवेंट का कुछ ये नहीं था। इवेंट में सिर्फ मेरे हिसाब से 3-4 लोग ही थे तब। मैं समझो 15-20 साल होगा। एक संदीप भाई यूएनआई इवेंट, हर्ष भाया, राजू पंडित और नीरव चावाला। सिर्फ ये 4 या 1-2 शायद होंगे तो मालूम नहीं, वो लोग ही थे। फिर धीरे धीरे समझो अभी हो गए होंगे 200-300 आराम से। वहाँ से कारवा बनता गया। और आज ये इवेंट कारवा है। ये पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन को आप हमारे पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस करें विथ ऑल योर बेस्ट विशेस। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उससे भी सब वाकिफ़ हो जाए। जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं हमारे मनीषा डेकोरेटर के, वो भी सब जान ले जो इसको आगे लेके जाने वाले। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा द यंग जनरेशन ऑफ मनीषा डेकोरेटर टू प्लीज़ जॉइन अस। ये मेरा लड़का है स्वप्निल और ये नीरज भाई का लड़का है धर्मित। तो गाइज आप यहाँ विटनेस कर रहे हैं वन मोर जनरेशन जो मनीषा डेकोरेटर को ज्वाइन कर रही है। एंड आई एम श्योर विद ऑल द पावर एंड द ब्लेसिंग दे गोना रॉक द नेक्स्ट 25 years. अनडाउटेडली थैंक यू सो मच। हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें बुलाया और हमें ऐसा ही मौका दिया। अरे ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें क्या चाहिए।